तो भाई लोगों, कल 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण समारोह था। इस मौके पर कोई तोहफे में गुलदस्ता लाया, कोई मिठाई लाया, कोई कंबल लाया और पाकिस्तानी टीम ने जीता हुआ मैच ही हमें तोहफे में दे दिया। इसे कहते हैं संस्कार, इसे कहते हैं तहजीब। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। ऐसा मैच जो पाकिस्तान की जेब में पड़ा था, मगर उन्होंने अपनी जेब फाड़कर वो मैच भारत की गोदी में डाल दिया। वाह रे वाह पापियों, सॉरी पाकियों, गजब ही पैदल टीम हो यार। इतना गंदा कौन खेलता है भैया। 20 ओवर में तुम्हें 120 रन बनाने थे, तुमने 12 ओवर में 2 विकेट पर 73 भी बना लिए थे, मगर फिर तुम लास्ट में 6 रन से मैच हार गए। सच बताओ यार, इतना गंदा कैसे खेल लेते हो। क्रिकेट मैच खेलने के लिए ट्रेनिंग तुम आर्मी से लेकर आते हो और क्रिकेट तुम चौथी के बच्चों से भी गंदा खेलते हो। आर्मी से ट्रेनिंग लेने के बजाय तुम दीवारों पर गुप्त रोग के विज्ञापन लिखना ही सीख जाओ। कम से कम खाली वक्त में 2 पैसे तो बना लोगे। तो तंग किया गया, फिर वो नहीं, हमको ये बताओ कि जो सरकार बाबू मेरा बाबू मेरा बच्चा। वैसे भी कोई ढंग की टीम तुम्हारे यहाँ खेलने आती नहीं है, तुम्हें अपने यहाँ कोई बुलाता नहीं है, तो खाली वक्त तो तुम्हारे पास वैसे भी होगा बहुत ज्यादा। मतलब एक बात बताओ, पहले खेलने वाली टीम 119 रन पर आउट हो जाए तो समझ में भी आता है कि उस बेचारी को पता नहीं होता कि ये विकेट कितने रन के लायक है। वो विकेट रीड नहीं कर पाए होंगे, तेज खेलने के चक्कर में आउट हो गए होंगे। मगर तुम चप्पल चोर तो बाद में खेल रहे थे बे। तुमने तो विकेट को रीड भी कर लिया था, तुम्हें पता भी था कि इतने ओवर में इतने ही रन बनाने, फिर भी तुम कटोरे पुत्र, सही नाम है कटोरे पुत्र, तुम इतने निकम्मे हो कि 120 रन से पहले हक दिए। माना कि पाकिस्तान छोड़ने से पहले तुम्हारी बीवियों ने कहा था कि हमारे लिए अमेरिका से हार लेकर आना, मगर चौथी फेलों, उस हार का मतलब मैच हारने से नहीं था। उस हार का मतलब उस हार से था जो पैसों से खरीदा जाता है। पैसा वो चीज होती है जो जीतने पर मिलता है, और जीत वो चीज होती है जो छोड़ो, अब जीत क्या होती है अगर मैं तुम्हें समझाने लगूंगा तो ये वीडियो 10 मिनट की बजाय 10 महीने का बन जाएगा। तुमसे अच्छे तो अमेरिका की तरफ से खेल रहे हमारे एनआरआई लौंडे हैं, जो बेचारे वहां आईटी की नौकरी करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, अमेरिका की तरफ से खेलकर पराये मुल्क में अपनी इज्जत करवा रहे हैं, और तुम जैसों को पेलकर जलील अलग कर रहे हैं। और एक तुम लोग हो, ले देकर तुम्हें क्रिकेट ही खेलना आता है, पढ़ाई लिखाई तुम्हारी जैसी है, उसमें तो तुम्हें अमेरिका की आईटी कंपनी में नौकरी देना तो छोड़ो भाई साहब, तुमको तो कोई कराची में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बाहर बिरयानी की रेडी न लगाने दे। खैर, इससे पहले कि कल के मैच पे हम पाकिस्तानियों की और सुझाएं, यार जो भाई बंधु नहीं जानते उन्हें बता दूं, पाकिस्तान के खिलाफ कल मैच में इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 119 रन बनाए थे। हमें पता था कि पाकिस्तान की टीम कभी भी अपनी लुटिया डुबो सकती है, मगर फिर भी 20 ओवर में 120 रन बनाने के लिए खास टैलेंट चाहिए होता है। फिर भी 120 रन इतना छोटा टोटल था कि आप तब तक नहीं हार जाते जब तक कि मैच हारने के बदले कोई अपनी लड़की आपसे ब्याह न दे। मगर नहीं, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कहा कि भाई तुमने हमें समझ क्या रखा है, तुम हमारी हगने की क्षमता को इतना अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकते हो। लो हम तुम्हें दिखाते हैं हक के। फिर पिच पर उन्होंने जो खो खो खेला है ना लोटे के साथ, ओहो क्या बताऊं भाई साहब। बस फिर क्या था, 72 पर 2 से पूरी टीम अगले 8 ओवर में सिर्फ 40 रन बना पाई। और जब मैं बार बार ये बता रहा हूं कि 72 रन के बाद पाकिस्तान की टीम टे बोल गई, तो मुझे समझ में आया कि इन लोगों को 72 के आगे वैसे भी अपना मकसद समझ नहीं आता। फिर चाहे वो 72 रन हो या 72 मैं नहीं लिखूंगा, कमेंट सेक्शन में आप लिखो। इसलिए ये टीम के 72 रन बनते ही सबको लगा कि अब और क्या ही रन बनाए, और ये सब भेड़ों की तरह एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे चल दिए। सोच रहा हूं कि अमेरिका जैसी टीम ने तो पाकिस्तान को पहले ही पेल दिया है, कल भारत के हाथों भी वो लोग जलील हो गए। इतनी भूखमरी, कंगाली, जहालत और जलालत के बीच इंडिया के खिलाफ मिलने वाली जीत ही एक ऐसी चीज है जो पूरे पाकिस्तान को कब्र से उठाकर जिंदा कर देती है। कल ही वो मौका था जब ये नंग धड़ंग देश अपने सारे फटे हाल भूलकर इस बात पर बताशे बांटता कि देखो हमने इंडिया को हरा दिया। कल ही वो मौका था जब इनके जिहादी क्रिकेटर्स इस जीत के जोश में फिर से हिंदुओं के खिलाफ कोई बयान दे डालते। कल ही वो मौका था जब रिजवान जैसे मौलाना मैदान पर ओवर एक्टिंग करते हुए लोटने लगते। मगर नहीं, ये 11 छछुंदरों की फौज मिलकर भी ये छोटा सा टारगेट अचीव नहीं कर पाई। बांधा इनसे अपने पैजामे का नाड़ा नहीं जाता, और चाहिए इनको कश्मीर। जैसा इनका खेल है ना भैया, इनको तो डोसे के नारियल की चटनी तक नहीं मिलनी चाहिए। यही मौका है जब अमेरिकी सरकार को पहले से आगाह कर दूं कि सुनो अमेरिका वालों, हो ये पाकिस्तान हर बार इंडिया से हारने के बाद अपने देश नहीं जाते। इस बार तो ये वैसे भी अमेरिका आए हैं, पाकिस्तान न जाकर अमेरिका में ही इधर उधर हो जाने की इनकी टेम्पटेशन का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जो लोग अपने फैंस के साथ मिलने के $25-25 ले सकते हैं, अगर कल को इन्हें ये पता लग गया कि अमेरिका में मैकडॉनल्ड्स में बर्गर बेचने वाला लौंडा कितना कमाता है, तो कसम से ये सारी टीम होटल की छत से कूद कर रात को ही फरार हो जाएगी। वैसे भी तुम लोग जान का खतरा होने पर दूसरे देशों के
के नागरिकों को शरण दे देते हो। भारत से हारने के बाद ये पाकिस्तानी खिलाड़ी तो एक चुटकी में साबित कर देंगे कि वापस जाने पर पाकिस्तान में उनकी जान को खतरा है। इसलिए भाई तुम इन लोगों का देख लेना, हो सके तो ये लोग अगर बाथरूम भी जाएं तो अपना एक आध सिक्योरिटी गार्ड साथ भेज देना। ये लोग बाथरूम की खिड़की से भी फरार हो सकते हैं, मैं बता रहा हूं। मेरे तो पाकिस्तान की सरकार से भी शिकायत है। मैं पाकिस्तान के वजीर आजम से कहना चाहता हूं कि जनाब, अगर हर बार आपको अपनी टीम विदेशों में भेजकर मुल्क की नाक कटवानी ही है तो सिर्फ क्रिकेटरों को ही क्यों मौका दिया जाए? अगर हर बार हारना ही है तो अगली बार क्रिकेट टीम में कुछ शायरों, हलवाइयों और स्कूटर मैकेनिकों को भी वर्ल्ड कप खेलने भेजा जाए। कम से कम आप दुनिया को यह तो कह सकोगे कि क्या हुआ, हम हारे। हम दुनिया भर में घूमकर मुल्क की बेइज्जती करवाने का मौका सबको देते हैं। सही पकड़े हैं। हमारे यहाँ तो क्रिकेटर ही नहीं, पंचर लगाने वाले भी क्रिकेट खेलकर मुल्क का नाम खराब करते हैं। सही बोल रहा हूँ चाचा, एक बार ऐसा करके देखो। जब हारना ही है तो हर कौम के बंदे को टीम में चुनकर उसे मौका दो, है कि नहीं? बात तो सही है। मगर पता नहीं क्यों हारने को लेकर आप लोगों के शौक भारत की कुछ पॉलिटिकल पार्टियों जैसे हैं, जिन्हें हर बार उसी एक चेहरे के नाम पर चुनाव हारना होता है। बताइए, मतलब यार रिजल्ट नहीं बदल सकते आप लोग, कम से कम चेहरा तो बदल लो। खुद पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से पूछकर देखो, उन्हीं 2-4 खिलाड़ियों को बार बार गाली देकर वो लोग भी बोर हो चुके हैं। वो गाली में नयापन नहीं ला सकते तो तुम उन लोगों में ही नयापन ले आओ जिन्हें हर बार गालियां पड़ती। आखिर कब तक रिजवान, बाबर, फकर और चाचू ही पूरे मोहल्ले की गालियां सुनते रहेंगे? अरे जनता के सामने कुछ नए लौंडे भी पेश करो भैया। ये करेक्ट लड़का है इस घर में। खैर, अपने को क्या करना है, हम तो इस बात से खुश हैं कि इतना पैदल खेलने के बाद भी हम लोग जीत गए। मगर ये जीत टीम इंडिया के लिए भी वेकअप कॉल है। सच कहूं तो पाकिस्तानियों की औकात अब जिम्बाब्वे और नामीबिया जैसी टीमों से ज्यादा नहीं है। हो सकता है नामीबिया और जिम्बाब्वे भी पाकिस्तान के साथ उनका कंपैरिजन करने पर मुझ पर ही मानहानि का मुकदमा न कर दें। ये क्या बात करता है यार? मगर सच तो ये कि भारत ने अगर यही परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के खिलाफ दिखाई होती तो बुरी तरह हम लोग पेले जाते। इसलिए अब भी वक्त है, अपने गेम का लेवल अप करो भैया, वरना 50 ओवर वर्ल्ड कप की तरह किसी बड़े मैच में किसी और ट्रेविस हेड के हाथों हम लोग सूद दिए जाएंगे। इसलिए चचा रोहित, भाई कोहली और बहन के देवर शिवम दुबे, अब भी वक्त है अपने अपने टायरों में हवा भर लो, अपनी अपनी साइकिलों की चेन को ग्रीस लगवा लो, क्योंकि ग्रुप गेम खत्म होते ही तगड़े मैचों का नंगा नाच होने वाला है। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ मिली ये जीत भारतीय टीम के लिए वैसा ही सबक होगी जैसे लोकसभा चुनाव में 240 सीटों के साथ सरकार बनाने वाली बीजेपी को मिली है। सही बात है। मतलब एक बार तो हारने से बच गए, पर अगली बार का भरोसा नहीं है। तो भाई लोगों, गेम का लेवल थोड़ा अप कर लो, वरना पाकिस्तानियों की तरह गेम अप होने से पहले हमारा टाइम अप हो जाएगा। बूझे कि नहीं बूझे? बाकी आप इस वीडियो से क्या बूझे कमेंट करके जरूर बताना, और इस गंदी हार के बाद पाकिस्तानी टीम की शान में अगर कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अपनी तरफ से मैं ही शुरुआत कर देता हूं, और भैया पाकिस्तानियों सूजी है। बाकी आप भी क्या कहना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना। जी चलो जी, गुड बाय, जय हिंद। मौका जो है यहाँ पे लगना चाहिए। सीरियसली गेम मैंने कमेंट्स भी किए हैं, मैंने स्टेटस भी लगाया है कि बोथ टीम प्लेड वेल, दोनों ने अच्छा खेला है और दोनों ने जंग की है, क्योंकि जितना स्कोर था वो 120 रन ऑफ बॉल स्कोर था। ठीक है, 20 ओवर है, 120 बॉल होती हैं, 120 ही आपने बनाना है। आपने तो सिंगल डबल करनी है और स्कोर बन जाना है। और पिच नो डाउट मुश्किल थी, क्योंकि मैं अंदाजा लगा रहा था लास्ट मैच उस पिच पे हुआ था, और मैं कह रहा था अपने दोस्त को कि यार जो बंदा पहले बैटिंग करेगा फंसेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलेगा पिच क्या बिहेव कर रही है, बाउंस कर रही है, स्पिन कर रही है। इतने में वो सेटल होंगे, वो होते होते ही जनाब अपनी टीम पूरी की पूरी जनाब डाउन करवा लेंगे। वही इंडिया के साथ हुआ। सही है जो बात है, सही की है भाई। क्या हम इससे ज्यादा तो हमने, इन्होंने तो कुछ भी नहीं बोला। इससे ज्यादा जो फीलिंग्स थी वो हमारी थी, और हमने जो बोला था वो दिल से बोला था, और जो कहा था और जो इनकी लगाई थी ना इन कुत्तों कमीनों की, तो मतलब कि यार ये खेलने के काबिल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तानी टीम को बैन करना चाहिए, जो पैसे देखो ना, क्रिकेट को मजाक बना दिया है। अब हमारे मिनिस्टर कहते हैं जी IMF से डील हो रही थी। मैं कल वीडियो देख रहा था उनका कि IMF से डील हुई थी, और उसमें एक डील ये भी थी कि आपने अमेरिका से मैच हारना है। ठीक है, चलो जी, आपका ने अमेरिका से हारना है, आपकी ये डील हुई थी कि आपकी ये भी डील हुई थी कि आपने इंडिया से भी हारना है। एक चीज है, एक यार पिच ही ऐसी है। मैंने जब मैच चल रहा था तो मैं बोल रहा था ये 120 वाली पिच है, तो इसको
क्या धोया है, बहुत जबरदस्त क्या रोस्ट किया है। और ये बेचारे सुन लेंगे ना ये वीडियो। नहीं, ऐसे बेशरम पाकिस्तानी है कि जैसे इनकी टीम बेशरम है, इनके रिएक्शन वाले, इनके मीडिया में बैठे हुए यूट्यूबर्स इतने बेशरम है, वो इसको भी देख के हंसेंगे। नहीं तो कोई और होगा तो उसको शर्म आएगी कि मैं ऐसी वीडियोस ना करूं जिसमें मेरे देश की इतनी बेइज्जती हो रही है। देखिए, बैठ के उस पर भी हंसेंगे। वो इतना कंसिस्टेंटली गंदा खेल रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो इर्रेलेवेंट हो जाएंगे। फिर बाद में इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, बोलेंगे क्या करना है, क्यों टाइम बर्बाद करने अपना। जैसे अब हम बोलते हैं क्या है पाकिस्तान से कंपैरिजन करना है कि डेवलपमेंट में या कुछ में, अब ऐसा सिचुएशन आएगी, बोलेगा क्या है क्रिकेट पाकिस्तान के साथ खेलना, इंडिया पाकिस्तान में फिर कुछ नहीं होगा, लोगों को होगा यार कभी तो कुछ कहेंगे इंडिया और यूएसए के साथ का देखना है, या इंडिया और साउथ अफ्रीका किया यार। सर जस्ट 120 रन चेज करने थे यार आपने, 20 रन नहीं चेज हो सके। हाँ यार पता नहीं यार बच्चों वाला स्कोर है, ये भी नहीं हुआ तो फिर नहीं कहाँ पे होना है कुछ क्या। हाँ इन्ना गंद कर दिता उत्थे होना, इंडिया ने जाके भी साफ कर सकते। अच्छा वो डॉलर्स की क्या बात हो रही थी, ये पे कुछ गैबी कर रहे हैं उधर, कोई 25-30 डॉलर के लिए सेल्फी दे रहे हैं। वो कुछ जा कर लो, कुछ शर्म कर लो, कुछ यार हमारी इज्जत रख लो। जहाँ पर भी भाई साहब ये क्या हो रहा है यार, अमेरिका में गए हो आप इतनी दूर, 7 समुद्र पार यार, अब कोई भारत हिंदुस्तान में नहीं खेल रहे आप यार, तो कुछ इज्जत करो यार वहाँ के लोग। पाकिस्तान जगह तो बेइज्जती करवानी होती है। वो बात सही कही है कि बीवियों ने कहा था हार लेके आना, इन्होंने दूसरी हार लेके आई है। इन्होंने तो कसम खा रखी है कि भाई इंडिया। ये थी आज की वीडियो, और ऑलरेडी हमारी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो रही है, लेकिन इस वीडियो में तो कुछ ज्यादा इंसल्ट है कि मतलब हमारी नहीं, जो हमारे मुल्क की जो क्रिकेट टीम है उनकी इंसल्ट हो रही है। लेकिन है तो इसी मुल्क की ना, मैं भी तो इसी मुल्क में ही रह रही हूँ ना, तो जैसे पूरे मुल्क को उन्होंने ऐसा झगड़ा लगाया है ना आरजे रौनक ने इस वीडियो में, मैं बोलूँ कि बहुत ज्यादा वाला, मतलब कि मैंने इनकी बहुत ज्यादा वीडियोस देखे लेकिन कभी इतना ज्यादा इनको ऐसे रगड़ते हुए नहीं देखा। मतलब कि हमारी जो क्रिकेट टीम है और जो प्लेयर्स हैं उनको, लेकिन क्या है कि मैच हमारे हाथों में था और इन्होंने छोड़ दिया, इन्होंने बोल दिया ठीक है इंडिया आप मैच रख लें, और इंडिया भी उतना अच्छा खेला नहीं था। मतलब कि होता ना कि इंडिया ने बहुत ज्यादा रन से अगर हराया होता तो फिर ज्यादा मजा आता, ज्यादा खुशी होती, लेकिन एंड के जब 2-4 ओवर्स नहीं आए थे तो लग रहा था कि नहीं यार अभी भी हम लोग जीत सकते हैं, लेकिन लास्ट के जब